शालोम। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसके प्रत्युत्तर में प्रभु ने आज तक हमें इस भयंकर महामारी के बीच में बड़ी शांति और सुरक्षित ढंग से रखा। और विशेष करके हमने बीते हुए दिन में एक मध्यस्थ प्रार्थना के लिए आह्वान किया था, अनाउंसमेंट किया था, जिसके लिए आज हम प्रार्थना के संदर्भ में आए हैं। सो आपके सामने में कुछ बातें करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी दी हुई दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, जिसके द्वारा हमने ये जीवन पाया और सुरक्षा पाई, शांति पाई, अनंत क्षमा और अनंत का निश्चयता हमें प्राप्त हुआ। प्रभु परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। फिर भी मनुष्य होने के नाते हमारी दुर्बलताएं तेरे सामने में स्पष्ट है। तेरे लहू के सामर्थ्य में हमें एक बार धो, शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर पिता, तेरी पवित्रता में होकर के तेरे साथ और तेरे प्रिय लोगों के साथ संगति कर पाए। प्रभु परमेश्वर, हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति से हमें चलायमान कर। अंधकार की तमाम दुष्टता को तेरे नाम में बहिष्कार करते हुए प्रार्थना को मांगते हैं मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तू सुन और ग्रहण कर, आमीन। सो हमारा प्रार्थना का शीर्षक को हम पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने में अपने अपने पापों को मान लो, जिससे तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सर्वप्रथम बाइबल यह घोषणा करती है, परमेश्वर यह कहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर में जितने भी मनुष्य हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। सभी मनुष्य पाप के बस में हैं, पाप के अधीन में हैं और मनुष्य की आत्मा में पाप है। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि परमेश्वर इन पापी मनुष्य को प्रेम करता है और इन पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने धर्मी ठहराने का पूरा प्रबंध किया है, जो यीशु मसीह का बलिदान है, उसका पुनरुत्थान है, उसका जी उठना है और उसका दूसरा आगमन है। जो कोई इस बात पर विश्वास करते हैं, उनके अंतरात्मा के पापों को प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है और परमेश्वर उसको धर्मी घोषणा कर देता है, उसको धर्मी ठहरा देता है और धर्मी को परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर में प्रभावशाली बनाता है। हमारा प्रार्थना का शीर्षक में प्रभावशाली प्रार्थना का जिक्र है। और प्रभावशाली के विपरीत जो शब्द है वो निष्प्रभाव और निष्क्रिय है। परमेश्वर धर्मी लोगों से निष्क्रिय और निष्प्रभाव बातें सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर धर्मियों से एक प्रभावशाली जीवन और प्रभावशाली बातें, प्रभावशाली प्रार्थना चाहता है, क्योंकि समस्या जो है वो स्वर्ग में नहीं, इस पृथ्वी में है। और सारी समस्याओं का जड़ जो है वो मनुष्य के हृदय में है। और परमेश्वर इन बुराइयों को, इन समस्याओं की जड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। प्रभावशाली प्रार्थना जो है वो आत्मिक उन्माद, जोश से परिपूर्ण और परिस्थितियों को बदलने में बेताब रहते हैं। प्रार्थना केवल ये नहीं है कि हम क्या मांगते हैं, मगर प्रार्थना का जो अर्थ है, परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए, समर्पित जीवन बिताने वाले, पवित्रता की खोज करने वाले, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने में तत्पर रहने वाले ऐसे लोगों के अंदर में पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर की गहन इच्छाओं का उंडेला जाना ही प्रार्थना है, जो अविरल गति से बहने वाले झरने के समान होते हैं, जिसके दोनों किनारे सींची जाती हैं और जो फलवंत भूमि बनती है। हमारे प्रार्थना का शीर्षक में यही है और एलिया ने इसी प्रकार की प्रार्थना की। एलिया ने जो प्रार्थना की उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, कोई अभिलाषा नहीं। इन सब स्वार्थ और अभिलाषाओं के ऊपर उठ के, अभिलाषाओं से ऊपर उठकर अपने बैरी और विरोधी जो उसे देखना नहीं चाहते थे, उन सभी की आशीषमय जीवन की कामना करते हुए राष्ट्रहित में उसने प्रार्थना की, जो प्रभावशाली हुई। पवित्र शास्त्र में स्वार्थ और निस्वार्थ, प्रभावशाली और निष्प्रभाव दोनों ही प्रकार की प्रार्थना और उसके परिणाम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बिलाम की प्रार्थना, जिसका विवरण हम गन्ती 23 अध्याय में पढ़ते हैं। बिलाम, जिसने भविष्यवाणी के महान वचन बोले, वो एक महान भविष्यवक्ता था,
लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर के मना करने के बावजूद भी जिद करके प्रार्थना किया, जोर जबरदस्ती करके प्रार्थना किया, और जिसका परिणाम गलत हुआ, जिसके कारण बिलाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कलंकित बना, जिसके बारे में नए नियम में जाकर के हम पढ़ते हैं। यहूदा 1 अध्याय के 11 पद में पढ़िए, और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 14 पद में बिलाम के संबंध में वहाँ लिखी हुई मिलते हैं, हम पढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, इस्राएलियों ने अपने पास प्रशस्त स्वर्गीय मन्ना रहते हुए, खाने की पीने की प्रशस्त चीज़ें रहते हुए अभिलाषा करके परमेश्वर से प्रार्थना किया, और जंगल में उन्होंने भोजन की अभिलाषा की, लेकिन परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं हुआ, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें भोजन तो दिया, उनकी मनोकामना पूरी की, साथ ही साथ उनके ऊपर में परमेश्वर का कोप भी भड़का, जिसका विवरण हम भजन संहिता 106 अध्याय का 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण है, इस्राएलियों ने संसार की तरह अपने लिए एक राजा मांगा। परमेश्वर उनके जीवन में राज्य करे, इसको उन्होंने नहीं चाहा। उनकी इन विनती को सुन करके, उनकी ये बातें सुन करके परमेश्वर के हृदय में दुख लगा, उसे चोट पहुंचा, मगर फिर भी परमेश्वर ने उनकी जीत पूरी कर दी, जिसका परिणाम भी बहुत भयानक हुआ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। नए नियम में मत्ती 20 अध्याय के 20 पद में हम ऐसे प्रार्थना का विवरण पढ़ते हैं, जहाँ पर याकूब और यूहन्ना की माँ अपने बेटों के लिए प्रार्थना करने आती है, जो चाहती है कि अपने प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं उसके राज्य में बैठे। और प्रभु यीशु मसीह ने इसकी प्रार्थना के उत्तर में कहा कि तुम क्या मांगती हो नहीं जानती हो। तो आज हम कई प्रकार से नहीं जानते हैं कि हम क्या मांगते हैं, जिसका परिणाम गलत होता है। ऐसे ही स्वार्थी और अनुचित प्रार्थना के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने लूका 15 अध्याय में एक दृष्टांत कहा, जहाँ पर एक धनवान और दयालु पिता है, उसके 2 लड़के हैं। छोटा लड़का पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा के लिए जोर जबरदस्ती तरीके से मांग करता है। एक पिता दयालु होने के नाते पिता उसकी विनती को ठुकराता नहीं, उसके हिस्से की संपत्ति को दे देता है, जिसका परिणाम पिता जानता है, लेकिन लड़का उस परिणाम को नहीं जानता और बाद में इसके परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। वर्तमान में हमारे दिनों में भी इसी आशय की शिक्षा प्रचलित है, और प्रार्थना का केंद्र परमेश्वर की महिमा न होकर भौतिक संसार, समृद्धि और संपन्नता है। लोग इस आशा से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस आशा से परमेश्वर के पास आते हैं कि उनकी भी एक दिन लॉटरी लग जाएगी और वे विलासितापूर्वक जीवन बिताएंगे। इस प्रकार की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया, और न ही पवित्र आत्मा ऐसी इजाज़त देता है। मत्ती 6 अध्याय के 9 पद से हम जिस प्रार्थना को पढ़ते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो परमेश्वर की महिमा से शुरू होकर के महिमा में अंत होते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय में भी हम जो प्रार्थना का विवरण पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, इस प्रार्थना में कोई भी शारीरिक अभिलाषा का आभास तक हम नहीं पाते हैं। हमारा प्रभु उस क्रूर क्रूस को उठाए हुए कलवरी की तरफ जब जा रहा था, तो उसके हृदय में एक ही चाहना थी, केवल परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता और उसकी महिमा। बाद बाकी चीज़ों को उसने अपने पीछे धकेल दिया था। लेकिन आज कई प्रकार से हम अपनी स्वार्थपूर्ण अभिलाषाओं को आगे रख करके परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये मूर्खतापूर्ण, इसके परिणाम गलत होते हैं। हमारा तात्पर्य यह भी नहीं है कि हमें भौतिक बातों के लिए इस भौतिक जगत में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत हमें प्रत्येक बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन सारी बातों की कुंजी जो है वो मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में हम पाते हैं। उसे हम प्राथमिकता दें तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। पवित्र आत्मा हमें यह सिखाता है कि हम रक्त और मांस की अभिलाषाओं से ऊपर उठकर या इससे बाहर निकलकर या इसको दमन कर हम विजयी बने। जब तक हम इन इच्छाओं के पीछे हम भागते रहेंगे, इसी के लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हम केवल इन बातों के लिए विनती करेंगे, जो परमेश्वर इन इच्छाओं को भी पूरी कर सकता है, मगर जिसके परिणाम गलत होते हैं, जिसे हमने पहले ही उदाहरण में पढ़ा है।
हमारा तात्पर्य ये नहीं कि धर्मी जन प्रार्थना करेंगे, हम अपने प्रार्थना मिसाइल को ऊपर भेजें और फटाफट इस पृथ्वी के ऊपर में बहुत बड़े बड़े कार्य करें जैसे कि कितने लोग समझते हैं। ये भी गलत है। धर्मी लोग जो प्रार्थना करते हैं, धर्मी की प्रार्थनाओं की कई सुनवाई धीरे से होते हैं, आस्ते से होते हैं, देर से होते हैं। कई प्रार्थना के प्रत्युत्तर तत्काल मिलते हैं। उदाहरण के लिए मूसा की एक चाहना थी कि वो कनान देश को जाए और परमेश्वर ने उससे प्रार्थना की, मगर प्रभु ने इस विनती को उसने ठुकरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के हृदय में उससे बड़ी चाहना मूसा के लिए थी। और मत्ती 17 अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा की उस प्रार्थना के प्रत्युत्तर में मूसा उस प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र देश के ऊपर में महिमा में एलिय्याह के साथ में खड़ा था। दाऊद ने अपने जीवन में कामना की कि परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन बनाए और इसी आशय की प्रार्थना की, मगर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को भी नामंजूर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के हृदय में दाऊद के लिए उससे भी बड़ी इच्छा थी, उससे भी बड़ी आशीष थी और उससे अनंत काल की प्रतिज्ञा की। उसके राजगद्दी के समय में संबंध में परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की। सो हमारी भी प्रार्थना कई प्रकार से इस पृथ्वी में अनसुलझे रह जाते हैं। कई प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देर से मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी प्रार्थना अनंत काल के लिए एक लगानी है, एक इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए हमें प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। लूका 18 अध्याय में भी हम इस प्रकार के एक दृष्टांत पाते हैं, जहाँ पर एक स्त्री निरंतर गिड़गिड़ाती है, जो एक अधर्मी कठोर शासक के आगे में। आज हम कठोर शासन के बीच में, ऐसे पक्षपाती लोगों के बीच में, भ्रष्ट संसार के बीच में हम रहते हैं। हमें कई प्रकार की आवश्यकता होती है जो हमें प्रार्थना करने को रोकती है, लेकिन हमें प्रार्थना में हियाव लेना चाहिए। जब हमारा हियाव मनोबल टूट जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपने मनोबल से सब कुछ हासिल करेंगे, लेकिन सब कुछ के लिए हमें परमेश्वर में समर्पित होना चाहिए। हमें एक दूसरों को पूरी रीति से क्षमा करना चाहिए, एक क्षमाशील हृदय होना चाहिए और विश्वास और भरोसे के साथ प्रत्येक बातों के लिए परमेश्वर से हमें विनती करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसी 3 अध्याय के 20 पद में, वो हमारे मांगने से बढ़कर और समझ से बाहर ऐसा महान काम कर सकता है, क्योंकि हमारे समझ में सारी बातें नहीं आती है। हम उन बातों को नहीं जानते हम क्या मांगते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा की सहायता और पवित्र आत्मा की अधीनता में हमको आना चाहिए। रोमियो 8 अध्याय के 26 पद में ये वचन है। यहूदा 1 अध्याय के 20-21 पद में ये वचन है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम अब अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमें प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोना है। परमेश्वर धर्मी जन के छोटे शब्द से, छोटी प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है। धर्मी जन से वो प्रार्थना सुनना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है धर्मी के ऊपर में उसकी आँखें लगी रहती है और उसके कान उसके विनती की ओर खुले रहते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे देश में, सारे पृथ्वी में पके हुए फसल बहुत है, बहुत से मानव आत्मा है जो आज उद्धार रहित है, मुक्ति रहित है, शांति रहित है, परमेश्वर रहित है, बेचैन है, व्याकुल है, डरे हुए, सहमे हुए हैं। इनको संभालने वाला कोई नहीं है, कोई इनको नहीं संभाल सकता है, क्योंकि इन सब को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही इस पृथ्वी की बिगड़ी हुई हालत को संभाल सकता है, इसे सुधार सकता है, इसमें से लोगों को बचा सकता है, उस नरक से बाहर निकाल सकता है। दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए हम अपने समस्त हृदय से, पूरे विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ, विवेक का दोष दूर करके, हृदय पर छिड़काव लेकर के परमेश्वर के समक्ष में जाएं, वो हमारी सुनेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। शालोम।